बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पावर का टॉपिक पढ़ लिया था डिटेल में। तीन इसकी हमने कहा था डेफिनेशन है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क बजाते खुद क्या है? डॉट प्रोडक्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। और यहीं से हमने फिर निकाला था कि पावर भी डॉट प्रोडक्टिव फोर्स और वेलोसिटी का। तो ये एफ वी कॉस थीटा। और थर्ड डेफिनेशन क्या है कि पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या कंजम्पशन ऑफ। तो एनर्जी अपॉन टाइम भी क्या है? पावर है। और यहीं से अगर एनर्जी निकालनी हो तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से हमने पावर की एक यूनिट निकाली थी किलोवाट आवर, सही ना। पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट। और एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या है? फुट पाउंड पर सेकेंड। इन वाट हमने कहा था छोटी यूनिट है। जब हमें बड़ी यूनिट चाहिए होती है तो एसआई सिस्टम में हम क्या करते हैं? किलोवाट या मेगावाट या गीगावाट। किलोवाट में कितने वाट थे? 1000 वाट। 10 की पावर में इज़ार करेंगे तो 10 की पावर 3 वाट। और मेगावाट में कितने वाट थे? मिलियन वाट, 10 लाख वाट। और 10 की पावर में बात करेंगे तो 10 की पावर 6 वाट। और गीगावाट में कितने वाट थे? 1 बिलियन वाट, 1 अरब वाट। 10 की पावर में बात करें तो 10 की पावर 9 वाट। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी यूनिट और भी है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर एसआई सिस्टम में 746 वाट है और ब्रिटिश सिस्टम में 550 फुट पाउंड पर सेकेंड है। यही चीज़ हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं। पहला है एग्जाम्पल 2, पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 220। A 70 किलोग्राम मैन रन्स अप अ हिल। एक 70 किलोग्राम का आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है। सबसे अच्छी वर्जिश है पता है? पहाड़ चढ़ना, साइकिलिंग, तैराकी, पैदल चलना वो भी सबसे अच्छा है। लेकिन अगर करीब में कोई पहाड़ है तो रोज़ उस पर एक दफ़ा चढ़ के, ख़ासकर अगर ऊंचे ही तो इससे बेहतर वर्जिश और कोई। तो बहरहाल इस आदमी को ख्याल है अपनी सेहत का, मुझे और आपको तो ख्याल। वो जा भी रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है भाई, दौड़ते हुए जा रहा है। 70 किलोग्राम उसका वज़न है। हिल, हिल कहते हैं छोटी पहाड़ी को, आगे बता भी रहा। उसकी हाइट सिर्फ 3 मीटर है। सुस्ती आदमी है 30 मीटर चढ़ते हैं तो फिर पता चल जाता है। 3 मीटर हाइट है और वो टाइम लेता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो दौड़ के पहुंच जाता है। अच्छा खैर, हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, ज़मीन तो उसको नीचे खींच रही है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कितना काम कर रहा है? बी उसकी पावर क्या है? उसकी पावर। तो भाई वर्क का फॉर्मूला एक तो ये है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, कल मैंने समझाया भी था, तो जितना आप काम करते हैं वही काम पोटेंशियल एनर्जी बनता है, सही। तो हम कहेंगे वर्क बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच। तो वैल्यूज पुट कर दी, एम जी कांस्टेंट, एच दिया हुआ। वर्क आ गया 2060 जूल। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया, पावर आ गई 1030 वाट। ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सेम यही प्रॉब्लम दिया हुआ है 2015 में। वो आदमी को थोड़ा और भारी कर दिया उन्होंने, 80 किलो कर दिया। तो ये वाला सवाल जल्दी से खुद करें आप लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम 5A 2016 में आई हुई है। और वाटर पंप, घरों में जो पानी हम चढ़ाते हैं ऊपर टैंकी में, हम मोटर उसको कहते हैं। तो प्रॉपर नाम उसका क्या? वाटर पंप ऑफ हाउ मच मिनिमम हॉर्स पावर इज नीडेड। कितने हॉर्स पावर का वाटर पंप चाहिए कम से कम। तो हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? पावर की। तो हमें पावर निकालनी है हॉर्स पावर में। करना क्या चाहिए उसको? टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, के वो पानी को 2.5 मीटर चढ़ा दे। ये भी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, तकरीबन एक छत भी नहीं बनेगी शायद। एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। और होना क्या चाहिए?
500 ग्राम पानी 1 मिनट में, तो ग्राम हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर लिया, और मिनट भी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। अभी जो हमने किया था, पावर निकालने के लिए पहले वर्क चाहिए होता, तो वही है, वर्क बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh, m की वैल्यू, g की वैल्यू, h की वैल्यू, वर्क आ गया, पावर निकाल ली, वर्क अपॉन टाइम, तो ये वाट में आ गई, वाट में। वैसे वाट उर्दू में भी यूज़ होता है ना, क्या वाट लगा दी मैंने, उसकी क्या कर दी, यानी भाई ऐसे कहने कि मैंने उसको बहुत मारा, मैंने उसको बहुत जलील किया, ये लगा दे कि यार मैंने उसकी वाट लगा दी। चाहे हम बातों में किसी को जलील करें, चाहे मार के जलील करें, उससे बेहतर है आप क्या बोलें, मैंने उसकी वाट लगा दी। चल खैर, ये वो वाला वाट नहीं है, हमारा फिजिक्स वाला वाट है। अब 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के, तो हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है, वाट छोटी यूनिट है। जब छोटी यूनिट को बड़ी बनाना होता है फिर डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। सही है भाई, और भाई सही है। अब देखिए आपको घरों की मोटर निकालने को कह रहे हैं ना, हम खुद से एक सवाल बना लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपका घर माशाल्लाह आप अमीर आदमी है, आपने 4 मंजिलें चढ़ाई हुई हैं, तो आपके घर की जो हाइट है, ये एक सवाल हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है। आपके घर की हाइट जो है वो 20 मीटर है, कितनी है, और आप चाहते हैं कि जो पानी चढ़े ऊपर वो 10 किलोग्राम चढ़े, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा पानी चाहिए। कितने टाइम में, 1 मिनट में भी नहीं, आधे मिनट में। अब देखो कितनी मोटर चाहिए, निकालो ज़रा। सही है, मोटर ये हार्स पावर में मिलती है, ख़रीदने जाते हो ना, आधे हार्स पावर की मोटर, 1 हार्स पावर की मोटर, 2। ये बुक की एक प्रॉब्लम है जो हमें ब्रिटिश सिस्टम FPS सिस्टम में दी हुई है, तो हमने FPS सिस्टम की यूनिट सारी यूज़ करनी है। फिर प्रॉब्लम 6 से बुक की, और ये 2017 में आई हुई है। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, एक घोड़ा एक कार्ट को खींच रहा है। उर्दू में हम कहते हैं ना, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो गधा और घोड़ा जिस चीज़ को खींच रहे होते हैं वो क्या होती है, गाड़ी। गोरा सो क्या कहते हैं, कार्ट। तो गाड़ी को वो खींच रहा है, कार्ट को वो खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 40 पाउंड। कल ही हमने पढ़ा था फोर्स की यूनिट पाउंड FPS सिस्टम में। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, गाड़ी यूं जा रही है, घोड़ा जोर यूं लगा रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। एट अ स्पीड ऑफ 6 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर, अगेन माइल्स पर आवर। अब FPS सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है फुट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी, डिस्टेंस के लिए फुट, टाइम के लिए सेकंड। फुट पर सेकंड होनी चाहिए, इसने दी हुई है माइल्स पर आवर में। जिस तरह SI सिस्टम में हमें किलोमीटर पर आवर दिया होता था, तो किलोस को हम मीटर बनाते थे और आवर को हम सेकंड। तो माइल्स को हमें फुट बनाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइल में, 1 मील में 5280 फिट होते हैं। तो मील की जगह आ गया 5 इन 2000, तो 5280 फिट, और आवर की जगह 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 8.8 फिट पर सेकंड आ गया ये, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ फिट में, नीचे वाली टाइम हमने क्या ले लिया, सेकंड में। तो यूनिट बन गई अब FPS की, डिस्टेंस फिट में, टाइम। तो पहले नंबर पे वो पूछता है हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट्स। घोड़ा बेचारा 10 मिनट में कितना काम करेगा। घोड़े का काम ही अल्लाह ताला ने उसको पैदा इसीलिए किया। तो मिनट हमारी है, अगेन FPS सिस्टम में भी यूनिट सेकंड चाहिए। 60 से मल्टीप्लाई किया 600 हो गया। और व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स, गिव योर आंसर इन हॉर्स पावर। पावर भी निकालो किसमें, हॉर्स पावर। ये क्वेश्चन हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले तो वही मेथड करते हैं कि पहले वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, FS cos थीटा। तो हमें दिया हुआ है थीटा भी और F भी, S नहीं दिया हुआ ना। लेकिन देखिए वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय। तो अगर डिस्टेंस की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो वर्क क्या हो जाएगा, FVT cos थीटा।
अब एफ भी गिवन है, वी भी गिवन है, टी भी गिवन है, थीटा भी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, वर्क डन निकला है। लेकिन यूनिट क्या है? फुट। ब्रिटिश सिस्टम, फोर्स की यूनिट पाउंड, डिस्टेंस की यूनिट फुट। मैंने समझाया भी था, पढ़ते क्या है? फुट पाउंड। अब पावर निकालनी है, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो फुट पाउंड पर सेकंड बन गई यूनिट किसकी? पावर की। अब 1 हॉर्स पावर मैंने मिटा दिया, फुट पाउंड में क्या था? 550। तो अगेन हमने बड़ी यूनिट बनानी है छोटी यूनिट से, तो क्या किया? डिवाइड कर दिया 550 से, तो पावर आ गई 0.554। तो ये तो वही मेथड है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन अगर हम पहले पावर निकाल लें, हम निकाल सकते हैं ना, पावर क्या है? एफ दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, थीटा भी, तो पावर डायरेक्ट निकल सकती है, एफ वी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी, कॉस, पावर आ गई। पावर को हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर लिया। अब वर्क निकालना है, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्क क्या हुआ? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क आ गया। अगर ये आसान लगता है तो ऐसे कर लो भाई, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या है? यही सवाल दिया है आपको असाइनमेंट में, लेकिन यूनिट उन्होंने ऐसे सिस्टम की ले ली है, तो आपका काम आसान कर दिया। वो जल्दी से आप लोग खुद करें। 2013 में दिया हुआ है, तो जो हमारा पाँचवा हो गया, ये तो पाँचवा हुआ ना। चौथी तो मैंने आपको एग्जाम्पल बना के दी थी। जो छठा सवाल है 2013 में 2-5 है, ये घोड़ा है, लेकिन फोर्स न्यूटन में दिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिए। ऐसा सिस्टम यूज़ हुआ है। सवाल यही है, इसको उतार लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो ये 2 टॉपिक थे। अब देखिए सिंध बोर्ड की अक्लमंदी देखिए आप, पावर का टॉपिक इंक्लूड है कोर्स में ना, लेकिन वर्क इंक्लूड, और वर्क के बगैर पावर की ना थ्योरी समझ में आ सकती है ना न्यूमेरिकल्स, तो वर्क भी डाल देते यार। वर्क भी पढ़ना ज़रूरी है पावर समझने के लिए। बाहर सिंध बोर्ड जिंदा।